एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10 में साइंस का लेसन नंबर 4 जिसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 3 पढ़ा था, जिसमें अपने प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर कैसी थी? वाई शेप में थी, जिसमें 4 श्रृंखलाएं बांटी गई, 2 हल्की श्रृंखलाएं और 2 भारी श्रृंखलाएं। तो उसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर थी। आज इस वीडियो में अपनी जो प्रतिरक्षी हैं उनके कितने प्रकार हैं, तो प्रतिरक्षियों के अपने प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रतिरक्षी कितने? 5 प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं वो 5 प्रकार। फर्स्ट है जी, जिसे क्या कहा जाता है? गामा। इसे क्या कहा जाता है? गामा भी कहा जाता है, गामा के नाम से भी जाना जाता है। बारीक श्रृंखला जो इसमें, तो ये प्रतिरक्षी का पेप्टाइड है। एक मिनट यहाँ पर अपने पहले लिख लेते हैं। प्रतिरक्षी का प्रकार, और इधर अपने लिखेंगे जो प्रतिरक्षी है इस पर उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। वो कौन कौन सी भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं उसके बारे में। सबसे पहले फर्स्ट किस प्रकार के प्रतिरक्षी? IgG है। 5 प्रतिरक्षी होते हैं कितने, जिसमें फर्स्ट है IgG। इस पर कौन सा? गामा पॉलीपेप्टाइड उपस्थित होता है, गामा। सेकंड प्रतिरक्षी कौन सा है? IgM पर कौन सी भारी श्रृंखलाएं उपस्थित होती है? म्यू। इसके बाद में है IgA पर पॉलीपेप्टाइड कौन सा उपस्थित होता है? अल्फा। फिर आगे 4 नंबर है IgE पर कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? एप्सिलॉन। फिर आगे 5 नंबर है IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इस पर कौन सा? डेल्टा प्रतिरक्षी पाया जाता है। तो डेल्टा प्रतिरक्षी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये 5 है प्रतिरक्षी जिनके उपस्थित जिन पर क्या ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो मेन तो यही है 5 प्रतिरक्षियों के नाम, और उसमें उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कौन सी होती है इसे नोट करना है आपने। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है। भारी श्रृंखला के आधार पर जो 5 प्रतिरक्षी होते हैं उसमें IgA कैसा होता है? IgA एक द्विलक्षी
श्रृंखला होती है, द्विलिंग संरचना है, तथा IgM एक पंचलक संरचना है। IgA द्विलिंग यानी दो इसमें इकाइयां जुड़ी होती है और IgM में कितनी 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो जुड़ी रहती हैं। अन्य सभी प्रतिरक्षी कैसे होते हैं, एकलक या मोनोमेरिक होते हैं। अन्य तीन कौन कौन से, अन्य तीन में IgE IgD ये दो हो गए, IgG अन्य तीन, ये तीनों क्या, ये एकलक संरचना वाले या मोनोमेरिक संरचना वाले प्रतिरक्षी हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं वो पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे कि द्विलिंग संरचना वाला कौन सा प्रतिरक्षी है तो IgA है, पंचलक वाला कौन सा प्रतिरक्षी है IgM, या फिर किसी एक एकलक प्रतिरक्षी का नाम बताइए तो इन तीनों में से एकलक IgE IgD या IgG प्रतिरक्षी होता है। IgG कहाँ पाया जाता है, यह स्वैनी है और रक्त एवं अन्य द्रव में उपस्थित होता है। IgG प्रतिरक्षी स्वैनी प्रकार का, IgG कैसा स्वैनी प्रकार का है। इसमें कौन कौन से प्रतिरक्षी किसमें पाया जाता है, यह रक्त व जो रक्त में अन्य द्रव होते हैं उसमें पाया जाता है, रक्त व अन्य द्रवों में उपस्थित होता है, अन्य द्रव्यों में पाया जाता है। और IgG ये क्या एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी जो प्लेसेंटा यानी आमरस जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण को एक ऊपर प्लेसेंटा यानी आवरण घेरे रखता है गर्भ में, तो इस प्लेसेंटा या आवरण को कौन पार कर सकता है, IgG पार कर सकता है। ये ध्यान रखना, आवरण को कौन पार कर सकता है, प्लेसेंटा IgG। IgG एकमात्र प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा यानी आवरण भ्रूण को घेरे रखने वाली एक पतला आवरण होता है, आवरण को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकता है, पार कर भ्रूण तक पहुंचता है। ये IgG है। सिरों में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षी IgG है, इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। IgG की सांद्रता कहाँ सर्वाधिक होती है, सीरम में इसकी सांद्रता अधिक होती है। IgM है, ये प्रतिजन की क्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है। IgM कब बनता है, जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्रिया करते तो सबसे पहला कौन सा प्रतिरक्षी बनता है, IgM बनता है। IgM प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का, प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का
बाद IgG का उत्पादन होता है। IgG का उत्पादन IgM के बाद होता है। मां के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी IgA है। मां के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी IgA है। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? IgA। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। IgA मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। जो IgE है, IgE अकेला प्रतिरक्षी है। जो IgE अकेला प्रतिरक्षी जो मास्ट कोशिका पर क्रिया करता है। जो मास्ट कोशिका या मारक कोशिका होती है या लसिक कोशिका मास्ट कोशिका पर क्रिया करता है, वह एलर्जी उत्पन्न करने में हिस्सा लेता है। वह एलर्जी क्रिया में हिस्सा लेता है। एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेता है। तो ये सारे प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में पढ़ा। फिर अपने ये कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में अपने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, ये कंप्लीट करना है नोटबुक में। इसके बाद में नेक्स्ट है रक्त व रक्त समूह है। रक्त व रक्त समूह है। रक्त और रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का है? रक्त कैसा एक तरल ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। पहले तो रक्त के बारे में, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का तरल है। इसका लाल रंग किस कारण होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और ये कहाँ प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर में प्रवाहित होता है। यह प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। यह किन पदार्थों से? यह प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है।
अनुचित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है और विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है। हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती हैं। कौन कौन सी रक्त कणिकाएं होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फर्स्ट है लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी। लाल रुधिर कणिकाएं, इनको क्या कहा जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये गैसों का परिवहन और विनिमय करती हैं। ये गैसों का परिवहन मतलब ले जाने का, विनिमय, एक्सचेंज, ऑक्सीजन ली, CO2 निकाली, विनिमय करती हैं। फिर सेकंड कोशिका कौन सी है? फर्स्ट आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं या इसे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। शरीर की किससे? रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। इसके बाद में प्लेटलेट्स या डिंबाणु। थर्ड क्वेश्चन है कौन सी है? प्लेटलेट्स या डिंबाणु। रक्तवाहिनी की सुरक्षा तथा रक्तस्राव रोकने में मदद करती है। रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्तस्राव रोकने में मदद करती है। ये है प्रमुख रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं, जिसमें क्या 3 थी? आरबीसी फर्स्ट, सेकंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट्स। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं ब्लड में पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में अपने आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो ब्लड ग्रुप है यानी रक्त समूह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको जितना पढ़ा है उसे नोट करना है और अच्छी तरह से रिवाइज करना है।